हैकर हैकर। मजा आया। गाइस, क्या आप लोग भी इसी तरीके से सामने वाले बंदे को निकलते ही हेडशॉट मारना चाहते हो, फिर निकलते ही वन टैप मारना चाहते हो? जैसा गाइस आप लोग यहाँ पर क्लिप में देख पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से बंदे को मार रहा हूँ, मेरा सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहा है। लेकिन जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारने का ट्राई करते हो, फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, तो उस टाइम पर आप लोग की गन या तो बजर रिकॉल खाएगी, या फिर आप लोगों के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ेंगे, या फिर आप लोगों की आधी से ज्यादा एमओ हवा में फायर हो जाएंगे। यानी आप लोगों का ना तो वन टैप पड़ता है, ना ही आप लोगों का हेडशॉट पड़ता है। देखो, आज से पहले आप लोगों ने वन टैप हेडशॉट के ऊपर बहुत सारी सेंसिटिविटी की वीडियो, फायर वाले बटन की साइज की वीडियो, बहुत सारी ट्रिक की वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अब खास और स्पेशल क्यों होने वाली है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपके मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग का जो गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप लोग के इजी तरीके से वन टैप पड़ेंगे, इजी तरीके से आप लोगों के हेडशॉट पड़ेंगे। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी हम बात करते हैं आप लोग की सीक्रेट मोबाइल सेटिंग के बारे में, बात जिसका यूज करने के बाद आप लोग को जो गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो देखो, यहाँ पर जो मैं आपको पहले नंबर की सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, इस सेटिंग के बारे में आप में से 90% बंदे जानते होंगे, लेकिन आप लोग इस सेटिंग का हमेशा गलत ही यूज करते हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को ये सेटिंग करनी है और किस तरीके से इसका यूज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है पॉइंटर स्पीड। जैसे कि आप लोग पॉइंटर स्पीड टाइप करोगे तो उसके बाद आप लोग को पॉइंटर स्पीड को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग पॉइंटर स्पीड को ओपन करोगे तो या तो आप लोग की जो पॉइंटर स्पीड होती है वो मिडिल पे सेट होगी, या फिर आप लोगों ने अपनी पॉइंटर स्पीड को बिल्कुल हाई करके रखा होगा, या फिर आप लोगों ने अपनी पॉइंटर स्पीड को बिल्कुल जीरो यानी कहीं डाउन करके रखा हुआ होगा। तो देखो, अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वन टैप वाली गन का ही यूज करते हो, जिन गन से आप लोग डिजिट ईगल हो गई या फिर बुड पिकर हो गई या फिर कोई भी वन टैप वाली गन है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ वन टैप ही मारना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप लोग को अपनी पॉइंटर स्पीड कर देना है बिल्कुल 0%। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि हेडशॉट वाली गन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग MP40 का यूज करते हो, UMP का यूज करते हो, स्कार का यूज करते हो, AK-47 का यूज करते हो, जिन गन से आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को अपनी पॉइंटर स्पीड कर देना हाई पे सेट। लेकिन जब आप लोग गेम खेलते हो तो उस टाइम पर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप लोगों के हाथ में या तो वन टैप वाली गन आती है, या फिर आप लोग के हाथ में SMG वाली गन, या फिर आप लोगों के हेड वाली गन आती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को एक काम करना है, पॉइंटर स्पीड को मिडिल में सेट कर देना। इससे क्या होगा कि आप लोग वन टैप भी इजी तरीके से मार पाओगे और आप लोग हेडशॉट भी इजी तरीके से मार पाओगे। लेकिन कम ज्यादा करने पर आप लोगों के वन टैप अच्छे पड़ेंगे, कम करने पे तो और आप लोग ज्यादा करोगे तो उस टाइम पर हेडशॉट अच्छे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी पॉइंटर स्पीड को मिडिल पे सेट करके रखोगे तो उस टाइम पर आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़ेंगे और हेडशॉट भी अच्छे पड़ेंगे। तो ये तो कोई आप लोग के पहले नंबर की मोबाइल सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोबाइल सेटिंग के बारे में बात। सेकंड नंबर की सेटिंग के लिए आपको सिंपली मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर आप लोग को आना है एडिशनल सेटिंग के अंदर। जैसे कि आप लोग एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग को इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और वहां पर आप लोग को मिलता है डेवलपर ऑप्शन। तो आप लोग को सिंपली डेवलपर ऑप्शन जो होता है उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग डेवलपर ऑप्शन ओपन करोगे तो उसके बाद आप लोग को इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। जैसे कि आप लोग नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप लोग को 3 एनिमेशन स्केल दिखते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो तीनों एनिमेशन स्केल दिख रहे हैं ये आप लोग के 5x पे सेट होंगे, या फिर 1x पे सेट होंगे, या फिर 1.5x पे सेट होंगे। तो आप लोगों को ये तीनों एनिमेशन स्केल जो होते हैं उसे ऑफ पे सेट कर देना है। अब ये एनिमेशन स्केल वाला आप लोग को DPI के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर तीनों एनिमेशन स्केल को ऑफ पे सेट कर देना। उसके बाद आप लोग देखना कि आपका जो मोबाइल है वो एकदम स्मूथली तरीके से वर्क करेगा। अब जैसे ही आप लोग तीनों एनिमेशन स्केल को ऑफ पे सेट करोगे देन उसके बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। जैसे कि आप लोग नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग और देखने को मिलती है, इसका नाम होता है 4 से 4x MS। तो यहाँ पर आपको जो 4 से 4x MS वाली सेटिंग दिख रही है ये आप लोगों की ऑफ होती है। तो इस पे क्लिक करके आप लोगों को इसे ऑन कर देना है। तो ये तो क्या आप लोग की सेकंड नंबर की मोबाइल सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं मोबाइल सेटिंग की तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग क्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो देखो, जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में A से लेकर Z तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। ये बात तुम सभी को पता है कि सपोर्ट करने के पैसे वैसे नहीं लगते।
यार देखो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। अब देखो आज हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोबाइल सेटिंग के बारे में बात। तो गाइस जैसे ही आप लोग 4 से 4x MHAA को ऑन करोगे देन उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक सेटिंग और देखने को मिलती है, इसका नाम होता है डोंट कीप एक्टिविटी। तो ये आप लोग का सिंपली ऑफ होता है, तो आप लोग को इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद क्या हो कि आप लोग के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे जो ऐप होते हैं वो रन करते हैं, जिससे कि आप लोग के मोबाइल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर को खेलोगे तो उस टाइम पर फ्री फायर ही रन करेगा। देन इसके जस्ट नीचे ही आप लोगों को एक सेटिंग और देखने को मिलती है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो ये आप लोग का स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट होता है, तो आप लोगों को इसे करना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर सेलेक्ट। अब ये तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग और बताने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो उस सेटिंग के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन जो होता है वो शुरू से ओपन करना है। वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलती है, इसका नाम होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो आप लोग को सिंपली उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करोगे तो आप लोग के मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को फ्री फायर मैक्स भी दिखाई देगा, तो आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब देखो आप लोगों को जो फ्री फायर होता है वो डिफॉल्ट पर सेलेक्ट होता है, आप लोगों को फ्री फायर मैक्स पे क्लिक करना है और जो डिफॉल्ट पर सेलेक्ट है उसे वहां से हटा के सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर सेलेक्ट कर देना है। आप लोग का जो फ्री फायर गेम है वो एकदम स्मूथली तरीके से रन करेगा और आप लोग के वन टैप और हेडशॉट नेक्स्ट लेवल के ही पड़ेंगे।